मंच आसीन अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला के अध्यक्ष शाहजहां जी, वरिष्ठ नेता हेमला जी, सभी केंद्र और जिला के हमारे पदाधिकारीगण और बोरियो विधानसभा के हरेक प्रखंड से आए प्रखंड के हमारे और हर वर्ग संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्तागण पंचायत के सबों को मेरा नमस्कार दोबारा। बिंदुवार कुछ एजेंडा आज रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद और कुछ पारिवारिक समस्या और घटना भी जो घटी उसकी वजह से मैं काफी लंबे समय तक कई एक्टिव कार्य से थोड़ा दूर रहा और धीरे धीरे अब संगठन के और क्षेत्र के कार्यों में लग रहा हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा और उसके बाद भी मुश्किल घड़ी में आपने साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि लोकसभा से पहले माननीय हेमंत जी एक ही बात कहे, टिकट का घोषणा के बाद उनसे मुलाकात हुई तो एक विधानसभा में भी विशेष फोकस था कि बोरियो विधानसभा क्या स्थिति रहेगा। बोले भैया बढ़िया रहे, आप निश्चित रहिए। और उसको आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने फलीभूत किया, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे ही बीच से नेता मैदान में उतरे हुए थे और आज हमारे ही पार्टी से, चाहे वो जगह बाबू हो, रोबिन बाबू हो, आज बीजेपी में हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके अपने नेताओं का जो है जमावड़ा कम, जेएमएम से गए हुए, जेवीएम से गए हुए, कांग्रेस से आपका गीता कोड़ा, मधु कोड़ा गए हुए, या हमारे यहाँ से और भी नेता गए, सीता सोरेन जी गई, ये लोग मुख्य पंक्ति में है। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि अब बीजेपी नेता विहीन अपने आप को महसूस कर रही है, इसलिए दूसरे पार्टियों से नेता ला करके खड़ा कर रही है। तो इसीलिए अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। मकसद था लोकसभा में कि यहाँ हमारे पार्टी से उतरे कैंडिडेट जो है लाख वोट काट लेगा, लाख वोट तक आप लोग पहुंचने नहीं दिए। इसीलिए मजबूती जो आप बोल रहे हैं 50 और वो सब को हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम पिछला लोकसभा का चुनाव याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे बोरियो विधानसभा से हम लोग 18,000 वोट से लीड किए थे और इस बार लगभग 3500-3600 से हम लोग लीड किए, 3900 से हम लोग लीड किए। और आज जो राजमहल लोकसभा या साहेबगंज पाकुड़ में इतना ज्यादा अटैक हो रहा है, क्योंकि 6 विधानसभा में 5 विधानसभा सीट हमारे गठबंधन में की झोली में आती थी, लेकिन इस बार जो राजमहल विधानसभा हम लोग जीते, पूरे के 6 विधानसभा में हम लोगों ने लीड किया और बहुत बड़े अंतराल से हम लोगों ने लोकसभा को जीत की। इसके वजह से आज यहाँ पे खुद डालो राजनीति की ओर जो है बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं कि हम जनता के बीच जाकर के बोल सकते हैं कि हमने वो काम किया। जो हमारे पार्टी का जो एजेंडा था, या 2019 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने कहा था कि हम आवास देंगे, हम पेंशन देंगे, हम राशन देंगे, हर एक बात पे हम खरे उतरे। आज प्रधानमंत्री आवास केंद्र द्वारा बंद की गई, कई बार हेमंत सोरेन जी जाकर के वहां पे अर्जी डाले, उसके बावजूद भी कार्य नहीं होने के बाद अब आवास स्टार्ट हुआ। बोल सकते हैं हम कि केंद्र सरकार हमारे झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार की, इसके वजह से हमारा वो आवास हमारे हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पे आरंभ किया। पेंशन हम लोग दे रहे हैं, 60 वर्ष से ऊपर कह लीजिए, महिला मैया सम्मान योजना के तहत हम लोग 18 वर्ष से ऊपर जितनी महिलाएं हैं उन लोग को 1,000 रुपया दे रहे हैं। बिजली का यूनिट हम लोग माफ कर रहे हैं। ये सब योजनाओं के साथ साथ
जो नीतिगत फैसले के लिए हम लोगों ने बात रखी थी, चाहे वो 1932 खतियान की बात हो, सरना कोड की बात हो, सभी चीजों पे हम लोग लगातार, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चौकीदार की बहाली हो, हर एक जहां जहां पे नौकरी देने का प्रयास हेमंत जी करते हैं, देखते हैं कोर्ट में बीजेपी या बीजेपी के लोग जाकर के उसका विरोध करते हैं, उस बहाली प्रक्रिया को देरी करने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, आखिर में हेमंत सोरेन जी 5 महीना जेल के अंदर रह के आए। ये सवाल यहाँ के जनता को अब बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा कि हमने अगर चुन करके एक आदिवासी को बैठाया जगह पे, तो जो 5 महीना ये लोग बर्बाद किए, तो उसका जवाब दे कौन? उसका जवाब दे यही अमित शाह जो 20 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारी की सारी संस्थाएं उन्हीं के अंदर है। और तो और इतना ताकत यहां पे लगा करके सरकार के जो मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले मणिपुर जल रहा था। जो 20 तारीख को अगर लोगों को हमारे गांव-गांव में ये प्रचार होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने अगर सम्मान दिया है हमारे जनता को, तो आप क्यों जाएंगे वहां? अगर मैया सम्मान योजना, यही बात बीजेपी प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। हमारा आज भी बकाया करोड़ों करोड़ों रुपया जो कि आदेश कोर्ट ने दिया, उसके बाद 12 साल में हर वर्ष जो है केंद्र सरकार को झारखंड को उसका बकाया पैसा देना होगा। ये कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, जिसके वजह से जो है हमारा बकाया पैसा कई सालों का जो है 18-19 साल बीजेपी का राज रहा, उस समय ये लोग बकाया पे बकाया खड़ा किए जा रहे थे। और आज जो पैसा, हमारा ही पैसा, हमारे राज्य का पैसा अगर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे जनता को अगर दे रहे हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। ये समझाना होगा कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो हमारे झारखंड का बकाया पैसा है, जिसको केंद्र सरकार अभी भी अगले 12 साल, आने वाले 12 साल में देगी। अगर मैया सम्मान योजना झारखंड में हुआ है, अगर वही पैसा दिए है, तो पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं। पूरे देश में मैया सम्मान योजना लागू कर दे केंद्र सरकार। और वही बीजेपी की सरकार थी तो सीएनटीएसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रयास ये लोग कर रहे थे। आज मणिपुर जिस तरह से जला, आज भी वहां पे बम गिर रहे हैं। अगर चाहते तो केंद्र सरकार जो है हफ्ता दिन 2 दिन के अंदर में उस जगह को शांत कर सकते थे, और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी हम कर सकते हैं। केंद्र सरकार आपका जाकर के पूरा का पूरा आर्मी फोर्स जो है वो आपके जो आ रहे हैं 20 तारीख को केंद्रीय मंत्री, उन्हीं के अंडर में एक होम मिनिस्ट्री और एक तरफ आपका आर्मी पर्सनल जितने हैं। आदिवासी के बीच जिस समय, उस समय जो मणिपुर जल रहा था, तो सब यहाँ पे कैंडल जला जला करके विरोध कर रहे थे। आज वही सभी को समझाना होगा कि मणिपुर जलते हुए इन्होंने रोका नहीं, आज यहाँ पे आकर के क्या देंगे। आज हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से सम्मान दिया है, चाहे वो पेंशन के माध्यम से हो, बिजली माफी के माध्यम से हो, कृषि ऋण के माध्यम